जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है। तो अध्यापक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्यों 5 सितंबर को मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, ये कब मनाया जाता है। तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। और शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। देखो यहाँ पे शहीद दिवस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। एक तो शहीद दिवस 30 जनवरी को ये गांधी जी की याद में मनाया जाता है। और 23 मार्च शहीदी दिवस जो मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी हुई थी। तो वो उन्हें शहादत प्राप्त हुई थी, वे शहीद हुए थे। तो वो 23 मार्च 1931, ठीक है। तो 23 मार्च को शहीदी दिवस। लेकिन 30 जनवरी 1948 गांधी जी को जो मारा गया था नथुराम गोडसे के द्वारा, तो उसके लिए ये 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इन वीडियोस को बनाने का मेरा जो एम है वो ये है कि जिस तरीके से पढ़ के मैंने अपने बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में ए ग्रेड प्राप्त की, उस तरीके से आप भी प्राप्त कर सकें। तो उसी के लिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाएं, सर्च करें प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। तो एड्स की फुल फॉर्म है यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके साथ में आपको एचआईवी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस करके होता है एचआईवी की फुल फॉर्म। तो ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए, पिछली वीडियो में मैंने बताए भी हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय थल सेना में कुल कितने मुख्यालय हैं। तो थल सेना में कुल 7 मुख्यालय हैं। उनके नाम क्या है और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारतीय आर्मी की अगर हम बात करते हैं, इंडियन आर्मी की बात करें, थल सेना की बात करें, तो उसकी टोटल 7 कमान होती हैं, 7 मुख्यालय हैं। और उन 7 के साथ कमान के कहाँ कहाँ पे मुख्यालय हैं, ठीक है। मुख्यालय यहाँ पे कमान से रिलेटेड है, कितनी कमांड है, उन कमांड के हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो भी आपको पता होने चाहिए। इसी तरीके से नेवी की कितनी कमांड है और इसी तरीके से एयरफोर्स की कितनी कमांड है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63, बियरिंग के प्रकार व नाम लिखो। बियरिंग जो होती है भाई वो 2 प्रकार की होती है। बियरिंग एक फॉरवर्ड बियरिंग, एक बैक बियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, उनका जो शिकागो के अंदर जो स्पीच हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर, एक धर्म संसद जो बुलाई गई थी अमेरिका के अंदर शिकागो में, ठीक है, 1893 के अंदर, ठीक है। तो वो जो था वो वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसके बाद में वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसके साथ में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का क्या नाम था, उनके गुरु का क्या नाम था। तो उनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो था। और ये भी पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किन्होंने की थी। तो इन्होंने ही की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, क्योंकि ये उनके गुरु जी का नाम था, यानी कि गुरु का नाम था। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण जिन्होंने किया था उन्हें बिस्मार्क ने किया था, उसे बिस्मार्क कहा जाता है, यानी कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। इसी तरीके से जो भारत में अलग अलग रियासतें थी उनको मिला के एक भारत देश बनाने का जो काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इसीलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 67, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है।
तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला पुणे के पास पड़ता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 68, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज यानी कि एएफएमसी, एएफएमसी पुणे में है। नेक्स्ट है यहाँ पे आईएमए, आईएमए की फुल फॉर्म होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ पे आप जाते हैं सीडीएस क्लियर करने के बाद। सीडीएस के अगर क्लियर करते हैं, एसएसबी क्लियर करते हैं, फिर अगर आप आर्मी वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आईएमए में होगी, ठीक है। और अगर नेवी का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग नवल एकेडमी एजीमाला में होगी। और अगर आप एयरफोर्स का करते हैं तो आपकी एएफए के अंदर होगी, एयरफोर्स एकेडमी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट है WOTA कहाँ पर स्थित है? WOTA यानी कि वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, तो ये ग्वालियर में स्थित है भाई। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, आर्मी एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का एक क्या है ये, बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, .22 राइफल की असरदार मार दूरी यानी कि इफेक्टिव रेंज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। .22 राइफल की जो इफेक्टिव रेंज होती है वो 25 यार्ड यानी कि 25 गज होती है भाई। .22 राइफल खोलते समय सबसे पहले क्या खोला जाता है? तो सबसे पहले खोला जाता है बेनट, ठीक है। बेनट अगर किसी को नहीं पता है क्या होता है, तो राइफल के आगे जो, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो चाकू एक तरीके से लगा होता है उसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, .22 राइफल की लंबाई कितनी होती है? तो 43 इंच या फिर 45 इंच होती है। .22 राइफल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक डीलक्स होती है, एक नॉर्मल होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, ब्रह्मो समाज की स्थापना किन्होंने की थी?